हे गाइस, एनी बाबतों के सोल लेवलिंग के इस हिंदी एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि कैसे जिनवू की हेल्प की वजह से सारे हंटर्स की जान तो बच गई, क्योंकि उन्होंने जितने ऑक्स आए थे उनको खत्म कर दिया। लेकिन ये डिसीजन लेने के बाद भी कि उनको यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए, वो डंजन से बाहर नहीं जा पाते क्योंकि गेट पर एक स्पेल डला हुआ जो काफी स्ट्रॉन्ग है। वही दूसरी तरफ ऑक्स की सेना वापस इनकी तरफ आती है, जहाँ इनका राजा या इनकी काल गर्गन इन्हें अपने आप से मिलने के लिए बुलाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कितने सारी ऑक्स वहाँ पे प्रेजेंट है पहले से। वही स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारी सारी वीडियोस की, और स्टोरी में आगे बने रहें क्या है क्या होगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चाहाइन को, जो कि डंजन गेट के बाहर खड़ी थी और सोच रही थी कि कैसे एक ई रैंक पोर्टर के रूप में ई रैंक डंजन में जा सकता है, क्योंकि इतना खतरनाक है कि ऐसा तो कोई तभी करे जिसके मल्टीपल जिंदगियां हो। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। और जिनवू पहले भी उसे बॉस रूम के सामने दिखा था एक वेपन के साथ, जो कि काफी सस्पिशियस है। जिसके बाद चाहाइन ये डिसाइड करती है कि वो अंदर जाके एक बार देखेगी क्या चल रहा है। वहीं पे पीछे देखते हैं माइनिंग डिपार्टमेंट के इस बॉस को, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। जहाँ पे ये बॉस इस बात सुन के पूछता है क्या कोई खास बात है जो आप अंदर जा रहे हो, जिस पे चाहाइन एक बहाना बना देती है कि नहीं बस पर्सनल बिजनेस है, मैं ऐसे कुछ अंदर देखना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि उसके पास उसका वेपन नहीं है। जहाँ पे वो घूम के अब इस बॉस से पूछती है कि उनके पास किस तरह का स्वॉर्ड या कुछ है, कोई वेपन। लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो कुल्हाड़ी उसके पास थी वही वो मिस चाहाइन को दे सकता था। उसके अलावा उनके पास कुछ खुरपी और खोदने सामान था, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। जिस पे चाहाइन डिसाइड करती है कि बिना वेपन की जाएगी, लेकिन फिर उसे कुछ फील होता है जिसके बाद डिसाइड करती है उसे वेपन ले लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत भी उसे यही सजेस्ट कर रहा था कि अंदर कुछ ना होने से अच्छा कोई वेपन ही है। वही अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं राज दरबार में, जहाँ पे काफी सारे हाई ऑक्स थे और वो काफी शोर मचा रहे थे। जहाँ पे हंटर्स इन लोगों को नोटिस कर रहे थे कितने पावरफुल हैं। वहीं पे इन लोगों का मानना था कि अगर ये लोग डंजन ब्रेक से बाहर चले जाते हैं तो कितने आराम से शहरों के शहर तबाह कर सकते हैं सिर्फ कुछ ही समय में। तो जिनवू इनको एनालाइज कर रहा था, एक दूसरा हंटर कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। अगर वो चारों यानी कि कुछ यहाँ पे 4 अलग ही लेवल के ऑक्स से कि अगर वो बाहर गए तो वो सबसे बड़ा खतरा बनने वाले हैं, जो कि काल गर्गन की थ्रोन के साथ में खड़े थे। वहीं पे काल गर्गन अपने हाथ के इशारे से सभी को रोक देता है इस शोर मचाने से। वहीं कैप्टन सान अपने में सोच रहे थे कि उन्हें कुछ भी करके इस डंजन गेट को क्लोज करना होगा। वहीं पे काल गर्गन अब इनसे पूछता है क्या तुम मुझसे डर रहे हो, क्या तुम्हारी रूह कांप रही है इंसानों। जहाँ उसके अंदर से एक ऐसी मैजिकल पावर निकल रही थी जो कि सबकी रूह को कपा दे रही थी, जो कि इन हंटर्स के फेस से भी देख पाते हैं। वही अब कैप्टन सान पूछते हैं कि आगे तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है, आगे तुम क्या चाहते हो। जिसपे काल गर्गन कहता है कि मैं तुम सभी से एंटरटेनमेंट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक एक करके मारो ताकि मेरे सारे सैनिकों का काफी एंटरटेनमेंट हो सके। जहाँ पे अब कैप्टन सान ये बात को सुनने के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे उनका एक रिजॉल्व यानी कि लोगों को बचाने का सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है इन जैसे लोगों के लिए, यानी कि मैजिकल बीस्ट के लिए, और वो सिर्फ इनके साथ खेलना चाहते हैं किसी खिलौने की तरह, क्योंकि वो इनके लिए मायने नहीं रखते। वही दूसरी तरफ काल गर्गन नोटिस कर लेता है कि इन इंसानों के बीच में कोई अजीब सा क्रिएचर भी है, यानी कि संग जिनवू। लेकिन अपना मास्क पहनते सोच रहा था क्योंकि वो काफी कॉन्फिडेंट था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन सान अपनी स्वॉर्ड को लेके कहते हैं कि अटैक करना चाहिए हमें काल गर्गन पे। जहाँ वो आगे तो पड़ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई भी आता ही नहीं, क्योंकि सारे हंटर तो पहले से डर से कांप चुके थे। लेकिन उसके बाद कैप्टन सान अकेले ही काल गर्गन पे अटैक करते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं उसे अपने मैजिकल पावर का यूज करके एक प्रोटेक्शन स्पेल का यूज करते हुए, जहाँ वो अपने आप को काफी आराम से डॉज कर लेता है इस अटैक से। जब अटैक की बारी काल गर्गन की थी, जो कह रहा था तुम महामूर्ख हो, और हम देखते उसे दूसरा मैजिक करते हुए यानी कि ग्रेविटेशनल मैजिक, जिसका यूज करके वो कैप्टन सान का हवा में उठा लेता है, और उसके दूसरा स्पेल यूज करता है ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, जिसके उसे जमीन में दे मारता है। और ऐसा वो कई बार करता है, यानी किसी को बच्चे की तरह जैसे उठा के हमें पटक देते हैं ठीक वैसे ही। जब बाकी हंटर कैप्टन सान के साथ ऐसा होते सिर्फ देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम देखते हैं जिनवू को एकदम से कैप्टन सान को बचाते हुए, जहाँ पे वो इनसे पूछता है क्या तुम मुझे इजाजत देते हो, क्योंकि ये डंजन तुम जैसे हंटर को यानी कि हंटर गिल्ड को बिलोंग करता है, तो मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन अब क्योंकि पूरी असॉल्ट टीम खतरे में है, जहाँ पे बाकी लोग भी अब कैप्टन सान के पास आ गए थे,
जिनवू कहता है कि मैं अब यहाँ पे चीजों को संभालना चाहता हूँ खुद से, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत है। जहाँ पे हम देखते हैं एक दूसरे यानी कि उन 4 में से एक और को अटैक करते हुए, जो कि बहुत ही पावरफुल था, लेकिन जिनवू बिना उसकी तरफ देखे ही अपने रूलर्स अथॉरिटी का यूज करके उसे सीधे आसमान में दे मारता है। जिन उसके बाद वापस एक बार पूछता है कि मैं सिर्फ एक ही बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर में क्या तुम ये सभी मैजिक बीस्ट को मेरे ऊपर छोड़ना चाहते हो? जहाँ कैप्टन सान काफी मुश्किलों से बोल पाते हैं, काफी मुश्किल से मुंह से प्लीज निकल पाता है। जहां हम देखते हैं दूसरी तरफ कार्ल गरगन को, जो कहता है मैं जानता हूं तुम्हारी स्ट्रेंथ को, लेकिन तुम्हें एरोगेंट नहीं होना चाहिए, और एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल वेव छोड़ता है इनकी तरफ। जब बाकी लोग तो डर जाते हैं, लेकिन जीन उसकी तरफ आते कहता है मुझे पता है, मैंने भी ऐसी फीलिंग आज से पहले कभी नहीं की फील, और एक काफी बुरी बात है कि हम दोनों एक नेचुरल एनिमी हैं, लेकिन मैं ही तुम्हें डिफीट करने वाला हूँ। जो कहने के साथ ही वो अपने सारे शैडो मोनार्क के आर्मीज को बुला लेता है। और जब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गेट के बाहर यानी कि डंजन के सामने एसोसिएशन से कुछ लोग आते हैं, जहाँ पे चीफ खुद आए थे और वो सोच रहे थे कि आखिर 2 दिन लगातार जिनवो ने यहाँ पे माइनर के रूप में पार्टिसिपेट क्यों किया। वहीं पे जो माइनर वहाँ काम कर रहा था इन्हें देखकर अपने लीडर को बुलाता है और पूछता है कि आखिर क्या बात है जो एसोसिएशन के लोग यहाँ पर आए हैं। जहाँ जब चीफ जीनू के बारे में पूछते हैं तो उनमें से एक काम करने वाला बंदा आगे आगे कहता है मुझे तो पहले ही पता था इसने जरूर कोई कांड किया होगा, और कैसे उसने अपनी आंखों से मुझे डराया था जैसे कि मुझे मार ही देगा। जहाँ पर चीफ पूछते हैं तो आगे जीनू है कहाँ पर, जहाँ ये बंदा उसे बताता है कि कैसे वो गेट के अंदर गया सॉल्ट टीम के साथ एज अ पोर्टर उनकी हेल्प करने के लिए। वहीं पे अब चीफ सोचते हैं कि आखिर बंदा क्या करना चाह रहा है। पहले तो माइनर के रूप में इसने ज्वाइन किया एरिंग डंजन को, और अब एज अ पोर्टर, जबकि इसे पता है कि वो एक एस रैंक हंटर है, उसे अपने एक्शंस का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो सही में खतरनाक तो है और किसी को भी डरा सकता है। वहीं पे कुछ माइनर कैसे लड़ रहे थे कि शायद इस बंदे ने पहले भी कुछ लोग मर्डर किए होंगे। जहाँ पे अब चीफ से इतना कहते हैं कि तुम्हें सब चीजें कल न्यूज में पता लग जाएंगी, जो कि वो यहाँ के बॉस के जवाब में कहते हैं, और गेट के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें काफी वियर्ड सी एक फीलिंग होती है, यानी कि मैजिक प्रेजेंस फील हो पाती है, जो कि माइनर भी फील कर पाते हैं और डर जाते हैं। जहाँ उन्हें अभी हंटर चाकर बताया था, लेकिन इस स्ट्रेंज ओरा की वजह से सभी लोग कांप जाते हैं। माइनर का तो क्या तो उन्हें लग रहा था कि उनकी शरीर अभी टूट जाएगी अंदर से ही। वहीं पे अब चीफ कहते हैं कि जल्दी से मैजिक को वापस से टेस्ट करो, यानी कि गेट किस लेवल का है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, डंजन के अंदर देखते हैं चाह को, यानी कि मिस शाह इनको, जो कि बहुत सारी ऑक्स की बॉडी को देखती है और डिसाइड करते उसे जल्दी करना होगा, क्योंकि कैप्टन सान की टीम ने कैसे इतने सारे हाई ऑक्स को मारा ये तो अपने आप में एक बड़ी मुश्किल चीज है, और इसलिए वो अब जल्दी आगे बढ़ रही थी ताकि उनकी हेल्प कर सके। वहीं दूसरी तरफ कार्ल गरगन जीनू की बेइज्जती करते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो अपनी टुच्ची सी सेना से मेरी सेना का सामना करने की सोच रहे हो। जिसमें जीनू एक स्माइल के साथ कहता है तुम्हें हमें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जहां हम देखते हैं जीनू को अपनी नई टेक्निक यूज करते हुए, यानी कि मोनार्क डोमेन, जिसकी वजह से सारे के सारे सोल्जर काफी पावरफुल हो जाते हैं, जो कि इसकी उसे मिली थी लेवल 78 डीमन कासल पे। जहाँ सोल टीम के हंटर्स को तो अपनी आंखों विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनमें से एक बंदा जो ऐसे ही बुला सकता है दूसरी चीजों को, तो सिर्फ एक बार में 2 लोग को ही बुला सकता है, और ये तो पूरी सेना को बुला रखा है, यानी कि जिनवो। वही दूसरी तरफ देखते कार्ल गरगन अपनी सेना को कहता है कि इनके ऊपर अटैक करो। जहाँ पे जैसी हाई ऑक्सी सेना आगे बढ़ती है, हम देखते हैं यहाँ पे टैंक को एक बहुत ही खतरनाक धार मारते हुए, जिसके वजह से काफी सारे ऑक्स मारे जाते हैं। वही आयरन अपने एक ही मूव से काफी सारे ऑक्स को एक ही साथ खत्म कर देता है एक स्लैश के अंदर। वही इग्रिस तो अलग ही लेवल पे था, जो कि अपनी स्वॉर्ड को ऐसे मूव करता है कि उनसे हाई ऑक्स को काटते तक भी नहीं देख पाते, और एक ही बार में चारों तरफ ऑक्स की लाशें पड़ी होती हैं। और जब कमांडर इतने खतरनाक है तो वाला राजा कैसे पीछे रह सकता है। हम देखते शैडो मोनार्क को, यानी कि जीनू को भी सारे ऑक्स को निपटाते हुए, वो भी एक ही झटके के अंदर। जहाँ पे बाकी लोग यानी कि हंटर उसे देख के सोचते हैं कि अभी जस्ट इसने जो मूव यूज किया वो बिल्कुल हंटर चाहाइन यानी कि इनकी वाइस प्रेसिडेंट की तरह था। मैंने ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इतना पावरफुल बंदा एक पोर्टर के रूप में वाला क्यों आएगा। वही दूसरा जीनवू अपनी शैडो मॉन्स्टर्स को हारते हुए देख कर ही समझ रहा था कि कैसे इन हाई ऑक्स का जो लेवल है वो लगभग कहीं ना कहीं बी रैंक हंटर जितना है, और कैसे जो इनके शैडो सोल्जर है वो 4-5 हाई ऑक्स के मार के गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जीनवू को भी ऑक्स का नंबर जल्दी कम करना होगा। वही दूसरी तरफ कार्ल गरगन अपने नए मैजिक यूज करता है, जहाँ पे वो हिम ऑफ ड्रैगन का यूज करता है, और हम देखते हैं बड़े-बड़े ड्रैगन्स को समान होते हुए जो कि फायर अपने आप से उगल रहे थे, जिसकी वजह से एक ही पल में सारे सोल्जर मारे जाते हैं। और कार्ल गरगन यहाँ पे जीनू को ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारे सोल्जर्स तो मियर पपेट है और किसी काम के नहीं। वही जीनू ने वापस से रिजरेक्ट कर लेता है और कहता है तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, ये लोग तो हमेशा इनफाइनाइट टाइम आ सकते हैं वापस से रीजनरेट होके। वहीं पे कार्ल गरगन वापस से हीमो प्रोटेक्शन का यूज करता है और मिटा देता है यहाँ पे जीनू को, लेकिन जीनू से बहुत आराम से डॉच कर लेता है।
लेकिन कार्ल गगन उसे बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता था, जहाँ पे वो एक के बाद एक उस पर ग्रेविटी एक्सेलेरेशन का पावर का यूज करता है, और जब उसे डॉज कर लेता है जिनवू तो उन पत्थरों का यूज करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और इसके बाद बचने से भी यहाँ पे कार्ल उसे धमकाते हुए कहता है, मैं तब तक तुम्हारे सारे सोल्जर्स को खत्म करते रहूंगा जब तक कि तुम्हारी माना पावर या मैजिक पावर खत्म ना हो जाए, ताकि तुम उन्हें समझ ही ना कर पाओ। और हम देखते हैं उसे पूरी जगह से यानी पूरे दरबार में अलग अलग जगह पे आग को समन करते हुए, जिसकी वजह से सारे सोल्जर लगातार खत्म होते जा रहे थे। जहाँ पे गिल्ड के जो हंटर थे वो तो भागने में लगे थे, लेकिन सारे सोल्जर खत्म हो रहे थे। जहाँ जिनवू के ऊपर इस आग का कोई अटैक नहीं होता, लेकिन जिनवू सोच रहा था कि शायद ये अपने मैजिक का यूज करके उसे दूर रखना चाहता है लॉन्ग रेंज अटैक से। वहीं पे कार्गन सोच रहा था कि देखते तुम कितने देर टिकते हो। वहीं जब सीन शिफ्ट होता है गेट के बाहर, हम देखते कि मैजिक पावर का जो टेस्ट चल रहा था उसका रिजल्ट आ जाता है, और यहाँ पता लगता है कि ये एक हाईएस्ट ए रैंक या फिर ऐसा कहें कि एस रैंक का सबसे लोएस्ट लेवल का एक डंजन है। यहाँ पे अब चीफ कहते हैं कि लगता है पहले इसे टेस्ट करने में कोई मिस्टेक हुई होगी, हमें तुरंत यहाँ की गिल्ड मास्टर को इन्फॉर्म करना होगा, जैसा कि एसोसिएशन के लोग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ युद्ध के अंदर कार्ल गगन कह रहा था कि देखो तुम्हारे जो सोल्जर्स है कितने कमजोर है, और मेरे सोल्जर्स उन्हें स्ट्रेंथ में और नंबर्स पे दोनों में ही काफी आगे हैं उनसे, और कैसे जिनवू की जो मैजिक पावर है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन जिनवू अपनी इस पावर को चेक करने के बाद एक हंसने लगता है और कहता है मेरी पावर खत्म हो जाएगी, और हम देखते उसे स्टोर से माना पावर वाले ड्रिंक को खरीदते हुए, जिसे पीकर वो अगले ही पल जो ऑक्स मर गए थे उन्हीं को अराइज कर देता है, यानी कि उन्हें ही अपनी सेना में शामिल कर लेता है। और इन सोल्जर्स क्या है खड़े होते हुए वो अपनी डैगर को समन करता है और कार्ल की तरफ करते हुए कहता है कि जल्दी तुम भी मेरे ही सोल्जर बनने वाले हो। जो सुनने के बाद तो ये बंदा डर जाता है। कार्ल गगन डर के मारे बड़बड़ा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो है, यानी कि लॉर्ड खुद यहाँ पर है, लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ पे सब बोलते वक्त ग्लिच हो रहा था ताकि जिन्हों कुछ पता ना लगे, लेकिन कार्ल को समझ नहीं आ रहा था। वो कह रहा था कि जब मेरी आंखें खुली थी तो मैं यहाँ पे था, जहाँ पे मेरी दिमाग में एक आवाज आ रही थी कि ह्यूमंस को मार दो, लेकिन वो डिसाइड करता है अब चाहे जो भी हो उसे इसे रोकना ही होगा। जब कार्ल गगन डिसाइड कर लेता है कि चाहे इन सब चीजों के पीछे रीजन कुछ भी हो, उसे बस कमांड को ओबे करना है जो उसे सुनाई दे रहा है। जहाँ वो अपने अब 3 जनरल को, जिनमें से 4 में से एक मारा जा चुका है, और वो कहता है कि जो भी मेरे सामने आ रहा है उसको खत्म करो, उसकी बॉडी मेरे सामने लेकर आओ। दूसरी तरफ ऑक की वो सेना जो मर चुकी थी, यानी कि अब जिनवू की सेना में शामिल हो चुकी थी, अब अपनी ऑक से लड़ाई में शुरू हो जाते हैं। वही अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हंटर गिल्ड के गिल्ड मास्टर को, जहाँ पे वो कैसे बात कर रहा था उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो डंजन ब्रेक है वो एक एस रैंक लेवल का है, जहाँ पे अभी कैप्टन सान और उनकी टीम गई है, और ऐसा सही है तो उसकी पूरी टीम खतरे में हो सकती है। इसके असिस्टेंट का कहना था कि अगर डंजन ब्रेक होता है तो ये एक दूसरा जेजू आइलैंड भी हो सकता है, या उससे भी भयानक, क्योंकि वहाँ तो चींटियां थी लेकिन यहाँ पे हाई ऑक्स है। नए लोग गिल्ड में जाते हैं, यानी कि लोग डिसाइड कर रहे थे कि इन्हें अपने सारे हंटर्स को बुलाना होगा फाइट करने के लिए, और एक पर गिल्ड बंदा ये भी मान लेता है कि इन्हें दूसरे गिल्ड की भी हेल्प जरूरत पड़ जाएगी, यानी कि व्हाइट हंटर गिल्ड और फेंट गिल्ड की, जो कि ऐसे तो काफी नुकसानदायक है, लेकिन इन्हें ये करना ही पड़ेगा, इनके पास और कोई चारा नहीं है। वही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि युद्ध अभी भी चल रहा था, यानी हाई ऑक्स और शैडो मोनार्क के बीच में। यहाँ पे जिनवू के जनरल और कार्ल गगन के जनरल आपस में फाइट कर रहे थे, यानी कि आयरन टैंक के सारे लोग फाइट करने में लगे थे, और एक रेस जो कि भारी पड़ रहे थे इन जनरल पे, और इन हाई ऑक्स को एक के बाद एक निपटाए जा रहे थे। जो जिनवू देखकर काफी खुश होता है, कहता है मेरे जनरल के ऊपर अपर हैंड है, यानी वो इन पे भारी पड़ रहे हैं। जब अब दूसरे हंटर भी सोचते हैं कि उन्हें जिनवू की हेल्प करनी चाहिए, जो तब से खड़े होकर देख रहे थे सारे तमाशे को, लेकिन कार्ल गगन तभी अपना मैजिक यूज करता है और यूज करता है हिम ऑफ ब्लाइंडनेस और हिम ऑफ एंगर, जिसकी वजह से हंटर्स अपने आप ही बीमार पड़ जाते हैं, उनके मुंह से खून आ जाता है, जो कि एक तरीके का पॉइजन अटैक था। वही कार्ल गगन अब खुद मैदान में आ जाता है और कहता है कि तुम जैसे ऑडियंस को स्टेज पर नहीं आना चाहिए। वही ये सेम अटैक जब जिनवू के ऊपर ये बंदा करता है तो वो सारी चीजें शैटर कर जाती हैं, क्योंकि उसकी पैसिव स्किल की वजह से वो इम्यून है किसी भी तरह से पॉइजन से या इस तरह के अटैक से। अब जिनवू अपने मेजिस को यानी अपने जादूगर को समन करता है उसके सामने, जो कि बहुत ही बड़ा फायरवॉल क्रिएट करते हैं, लेकिन तभी वो और भी अलग लेवल का पहुंच जाता है, क्योंकि वो उन्हें वो ऑर्ब दे देता है जो कि मैजिकल पावर को सीधे 200% कर देती है। और हम देखते हैं वो फायर इतनी खतरनाक थी कि कार्ल गगन का जो प्रोटेक्शन स्पेल था वो भी उसे नहीं बचा पाता। जब चाइन भी इस डंजन के मेन जगह पर आ चुकी थी, जो देखते कि यहाँ पे काफी सारे हाई ऑक्स और सोल्जर लड़ रहे हैं, जहाँ समझ में नहीं आता कि आखिर इतने सारे सोल्जर को समन किसने किया, क्या ऐसा जिन्होंने किया, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ बाकी एंटर से नोटिस कर लेते हैं और चाइन को अपनी तरफ बुलाते हैं।
जब उसे पूछने में पता लगता है कि अब जो कैप्टन है वो ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं जो हीलर है उनके ग्रुप की वो उसे ठीक करने में लगी हुई है। जिसके बाद हम मिस चाहाइन ये पूछते हैं सिचुएशन कैसी है और यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे उसे हंटर बताते हैं कि एग्जैक्टली तो हमें भी नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल ग्रनफ काफी गुस्से में था, जो कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी होगी। जहाँ पे वो एक ही साथ काफी सारे पावरफुल स्पेल का यूज करता है, जैसे कि हिम ऑफ रेंज, हिम ऑफ जायंट्स और हिम ऑफ स्ट्रेंथनिंग। जहाँ अगले ही पल वो एक जायंट की तरह काफी बड़ा हो जाता है और काफी पावरफुल भी। जहाँ वो कह रहा था कि मैं तुम्हें किसी कीड़े की तरह मसल के रख दूंगा। जिन उससे बस तो जाता है, लेकिन कहता है कि मुझे जायंट्स पसंद नहीं है क्योंकि मेरी कुछ अच्छी मेमोरीज नहीं है उनके साथ। जहाँ वो सबसे पहले डंजन की बात कर रहा था, यानी डबल डंजन की, जहाँ उसे पावर मिली थी, वहीं पे कार्ल ग्रनफ देखते ही बच गया तो यूज करता है हिम ऑफ फायर ड्रैगन और अपने मुंह से बहुत सारी आग की लपटें दे मारता है जिन्नू की तरफ। लेकिन जब उससे बच जाता है तो हम देखते हैं स्पेल को और भी बड़े लेवल पे, जहाँ पे ऐसे हजारों ड्रैगन के मुंह बन जाते हैं और सभी अलग लेवल पे आग फेंक रहे थे पूरी जगह पे, यानी इस पूरी जगह को कोई जहन्नुम जैसा बना देते हैं जहाँ पे इतनी खतरनाक आग जल रही हो। यहाँ पे ऑक्स हो या सोल्जर सभी एक साथ मारे जाते हैं और बाकी सारे हंटर सिर्फ खड़े होके साथ वहाँ सिर्फ देख ही सकते थे। कार्ल ग्रनफ का कहना था, क्या तुम्हें अभी लगता है जिन्वो कि क्या तुम मेरे सामने टिक पाओगे? वहीं पीछे से इसी मोमेंट पे जिन्वो आता है और सीधा अपने डैर का यूज करते हुए कार्ल ग्रनफ की एक आंख को निपटा देता है, जहाँ पे इस बात की भनक तो उसे लग भी नहीं पाई थी। जहाँ जिन्वो रस्सी पे लटका हुआ था, क्या था तुम जितने बड़े हो गए साइज में टारगेट उतना ईजी हो जाएगा अटैक करने के लिए। जॉनसन के तब कार्ल ग्रनफ और गुस्सा था और वो ऐसे स्पेल का यूज करता है कि पूरी जमीन ही आग बन जाती है धधकती हुई, जहाँ से लगता है नर्क से सीधे आई हुई आग को समन कर लेता है वो बंदा। लेकिन अपना जिन्वो भी बिना जमीन में पैर रखे उस पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसे ये बात पता थी कि उसके डैगर उस पे काम नहीं कर रहे और इसलिए रूलर्स अथॉरिटी का यूज करते हुए बड़ी बड़ी चेन्स को यूज करके कार्ल ग्रनफ को लपेट लेता है और सीधे जमीन पे गिर देता है। वही इस मूवमेंट पे अब चीफ भी अंदर आ चुके थे, जो कि अपनी आंखों के सामने सब चीजें देख रहे थे, जहाँ पे मिस चाहाइन को भी देखते हैं। जहाँ उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था, क्या सारे हंटर ठीक हैं? जब उन्होंने स्ट्रॉन्ग पावर फील की बाहर तो यहाँ पे आगे हेल्प करने ताकि असॉल्ट टीम को बचा सके। लेकिन वो जिन्वो की तरफ देख कहते हैं कि लगता है हमारी कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर, जहाँ पे जिन्वो अपना काम जस्ट खत्म ही कर चुका था। और अब तो मिस चाहाइन और ज्यादा कंफ्यूज जाती हैं, होने लग जाता है कि पक्का अगर यहाँ पे चीफ भी जानते हैं तो जिन्वो एक टॉप टायर फाइटर होगा, यानी कि अलग ही लेवल का। वो अपनी आंखों से विटनेस कर रही थी जिन्वो की पावर को कि वो समनिंग मैजिक भी यूज कर सकता है और इतने सारे लोगों को समन कर सकता है। वहीं हम देखते हैं जिन्वो को जो कि मरे हुए ऑक्स को समन कर रहा था। वहीं चाहाइन की आंखों को हम चमकते हुए देखते हैं। वो चीफ से पूछती है कि तुम तो इसे जानते ही हो, बताओ ये कौन है? जहाँ चीफ कहते हैं कि मैं भी बहुत थोड़ा ही जानता हूँ, ये ऐसा कहे नाम मात्र का। वहीं दूसरी तरफ जिन्वो अब ऑक्स के जो 4 सबसे पावरफुल होते हैं उनमें से 3 गार्ड को भी अराइज कर लेता है और वो सामने कहा था कार्ल ग्रनफ के, उसे कह रहा था कि जिस पल तुम्हारे जादूगर की सारी शील्ड टूटी उसी समय तुम हार चुके थे। जहां हम देखते हैं उसी के 3 जनरल यानी कि हाई ऑक्स उसी के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पे कार्ल ग्रनफ आखिरी बार काफी अच्छे से लड़ने की कोशिश करता है, कहते हुए कि अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता और अंत में उसी के जनरल उसी के ही मार देते हैं। जहाँ जिन्वो सोच रहा था कि इसकी बॉडी अभी तक खत्म नहीं हुई है तो उसे अराइज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम देखते अगले ही पल उसकी बॉडी पे हाथ रख के कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन पूरा करने के लिए मुझे करना ही होगा ये, और बोलता है अराइज, जिसके साथ ही वहाँ का पूरा ऑरा चेंज हो जाता है और हम देखते कार्ल ग्रनफ की आत्मा को यानी कि शैडो को समन होते हुए। जहाँ सोल्जर बनते ही सीधे जिन्नू के सामने घुटने बैठ जाता है, जहाँ जिन्नू कहता है कि तुम सोल्जर बनने के बाद आप थोड़ी औकात में आ गए हो और कम बोलते हो। जहाँ एक नोटिफिकेशन पॉपअप आता है कि उसका नाम रखना होगा, जहाँ पे जिन्नू को उसका नाम याद नहीं आता, वो कार करके भूल जाता है और अंत में उसका नाम फैंग रख देता है। उसका नाम रखने के साथ ही हम देखते हैं उसकी रैंक को, जो कि एक एलीट नाइट रैंक थी, जो कि आज से पहले तो कभी जिन्नू ने नहीं देखी थी अपनी सेना में समन होने के साथ ही। और इसलिए जिन्नू काफी हैप्पी था कि एयरिंग डंजन से उसे काफी पावरफुल चीजें मिली है, जहाँ से एक हाई ऑक्स की सेना भी मिल चुकी है। अब वहीं पे वो इनको वापस भेज देता है और हम देखते हैं यहाँ पे चीफ को और बाकी लोग इसकी तरफ आते हुए। जिन्वो चीफ वू को नोटिस करके कहता है कि मुझे ध्यान नहीं था एक्सट्रैक्शन की वजह से कि ये लोग भी यहाँ पर हैं। जहाँ पे अब दूसरे हंटर पूछते हैं कि पोर्टर यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन इससे पहले वो सोचता है उसे कैसे एक्सप्लेन करे सिचुएशन को। हम देखते हैं एसोसिएशन के लोग को उसके सामने आते हुए, जो कि सभी हंटर को कहते हैं कि हम लोग सर्विलेंस टीम से हैं एसोसिएशन के, और जो आप पीछे हंटर को देख रहे हो वो हमारा एक टॉप सीक्रेट है, तो इसलिए हम सभी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके बारे में आप बाहर किसी को भी कुछ ना बताएं। यहाँ पे एसोसिएशन के लोग धीरे से जिन्वो को भी कह देते हैं कि यही सबसे बेस्ट तरीका भी यहाँ से निकलने का, बिना किसी लफड़े को किए हुए। जहाँ पे चीफ वो कहते हैं कि जो पावर अभी इसने दिखाई यानी कि एस रैंक हंटर की आपकी मदद के लिए, तो अभी हम और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते और आप कोऑपरेट करें ताकि सेफली सभी लोग यहाँ से बाहर जा सके।
लेकिन चीफ वो इससे पहले बाहर जाते जिन्हों को लेके हम देखते एक हंटर को, जो कि हम देखते कैप्टन सान थे जो ठीक हो चुके थे और कहते कि तुम्हारे अंदर एक इमेंस पावर है जो तुमने आज हमें दिखाई। मुझे नहीं पता तुमने इसे छुपा क्यों रखा था, लेकिन तुम्हारे अपने रीजन होंगे, लेकिन तुम्हारे वजह से आज मेरी पूरी टीम और मैं भी सरवाइव कर पाए, जिसके लिए मैं तुम्हें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन्हों को देखे काफी अच्छा लगता है। मुझे सब याद आता है कि उसे कैसे एक हंटर ने उसे अपनी विल दी थी ताकि उसकी फैमिली को पास ऑन कर सके। वो हीलर के पास जाके उसकी डायरी उसे वापस करता है, कहते हुए कि वो आप उसे खुद ही अपनी फैमिली को दे सकते हो। हम देखते हैं इन लोग को उसके हाथ जाते हुए। वहीं पे एक हंटर चाह से पूछती है कि आगे तुमने अपने हाथ में कुल्हाड़ी की पकड़ रखी है, जहाँ पे मिस चाह थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ये चीज नोटिस कर ली हो और वो मेरे बारे में क्या सोचेगा भला। चाह हंटर पूछती है तुम किसके बारे में बात कर रही हो, तो मिस चाह इस बात को घुमा देती हैं। वही अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कुछ टाइम बाद हेडक्वार्टर को, यानी कि हंटर गिल्ड के प्रेसिडेंट को, जहाँ पे उसे सारी ब्रीफिंग मिल रही थी कि कैसे इनके सारे लोग बच गए जिनू की वजह से, और जैसा कि व्हाइट हंटर गिल्ड के साथ हुआ था अब इन्हें भी मदद मिली है सांग जिनबो से। और किस तरह की पावर जिनवो के पास है, जैसे वो उसके बाद असैसिन टाइप की स्पीड है, मरे हुए सोल्जर्स को मैजिक बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है और समन कर सकता है एक पूरी सेना को, जो कि काफी अनबिलीवेबल था उसके लिए। जब फाइनली एक सवाल पूछता है हंटर सान से, यानी कैप्टन से, कि तुम्हें क्या लगता है मेरे में और जिनवो में कौन सबसे पावरफुल है। कैप्टन सान कहते हैं कि जब कोई एक डंजन ब्रेक होता है तो उसके अंदर बहुत सारे हंटर जाते हैं जिनकी अपनी अपनी एक स्पेशलिटी और खूबी होती है, जहाँ वो एक दूसरे को बचाते हुए, डिफेंड करते हुए फाइट करते हैं। लेकिन मास्टर एक बात बताइए, अगर ए रैंक का सबसे डिफिकल्ट डंजन हो तो क्या आप अकेले उस डंजन को क्लियर कर सकते हैं? नहीं। जहाँ पे प्रेसिडेंट को या ऐसा गिल्ड मास्टर को अपना जवाब मिल चुका था, क्योंकि उसे पता तो ऐसा अकेला नहीं कर सकता। जहाँ उठ के अब जाने लगता है और कह रहा था कैसे मेरा अल्टीमेट हंटर का जो नाम है वो सब एक मजाक बन के रह गया है। जहाँ पे जाते हुए कैप्टन सानी से कहते हैं कि प्लीज कुछ भी करके उसे हमारे हंटर में ही ले आइएगा, जिस पे गिल्ड मास्टर कहते हैं बिल्कुल मैं अपनी कोशिश करने वाला हूँ। वही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कॉफी कैफे में, जहाँ पे जो मिलने आया था जीनू से, जहाँ जीनू पूछता है कि उसकी मीटिंग कैसे हुई उसके फादर के साथ, यानी कि गिल्ड को टेक ओवर करने को लेकर। इन दोनों का डिस्कशन चल रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को, जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी थी और मीडिया रखी थी, क्योंकि यहाँ पे पता लगता है कैसे कोई फेमस सुपरस्टार जो है वो अवेकन हुआ है और वो बन गया ए लेवल का हंटर। इस बंदे का नाम है ली मिनसुंग, जो कि काफी फेमस सुपरस्टार था और वो यहाँ पे हंटर अपना टेस्ट कराने भी आया है। जब ली मिनसुंग को अपनी गाड़ी में बैठा हुआ काफी ज्यादा अपने ऊपर खुश होते हुए देखते हैं, क्योंकि उसका मानना था कि कैसा बंदा इसके सब कुछ है पहले से, यानी फेम है, पैसा है, सब कुछ है, अब उसके बाद एक सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज भी होंगी। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। ऐसे तो ये एपिसोड काफी खतरनाक था, क्योंकि हमें यहाँ पे एक फुल ऑन बैटल देखने को मिली दो सेनाओं के बीच में, और जिनवो की पावर को भी विटनेस करने का मौका मिला कि कैसे एक एस रैंक हंटर फाइट करता है। लेकिन अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी चीजें कि कैसे रैंक असाइन होने के बाद क्या होता है अपने जिनू के साथ। वहीं पे ली मिनसुंग बना यहाँ पे क्या करने वाला है, जो कि एक फेमस पर्सनैलिटी है। वही अब इस कंट्री में 10th एस रैंक हंटर आने के बाद अब पावर डायनामिक्स क्या होने वाली हैं, तो इन सभी चीजों के आंसर आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को मेक श्योर कि आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और हमें कमेंट करके सजेस्ट करते रहे कि आपको और कौन चीजों के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय गाइस।